दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप भी जीवन के असली अर्थ को समझना चाहते हैं, अगर आप भी इस दुनिया के दिखावे से परे सच जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि धन से दुख मिट सकता है? चलिए अब शुरू करते हैं वो सच जिसे जानकर शायद आपका जीवन बदल जाए। कभी सोचा है, जब इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, घर, गाड़ी, शोहरत, आराम, तब भी वो अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्यों उसके चेहरे पर मुस्कान है पर मन में तूफान है? यही सवाल इस युग की सबसे बड़ी पहेली है। क्या धन से दुख सच में मिट सकता है? इंसान ने हजारों सालों से सुख की तलाश में दौड़ लगाई है। उसने सोचा, पैसा होगा तो सुख आएगा, धन होगा तो चिंता जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इतिहास गवाह है कि जिसने सबसे ज्यादा धन कमाया वही सबसे ज्यादा बेचैन रहा। सिकंदर के पास पूरी दुनिया थी पर चैन नहीं था। राजा हरिश्चंद्र के पास राज्य था पर सत्य के लिए सब कुछ खो दिया। बुद्ध राजकुमार थे, सोने की थाली में खाते थे, पर जब उन्होंने देखा कि धनवान लोग भी दुखी हैं, उन्होंने महल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि धन दुख मिटाने का साधन नहीं, बस दुख को ढकने का एक पर्दा है। धन एक शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तब तक अधूरी है जब तक इंसान के भीतर की भूख शांत नहीं होती। धन से पेट भरा जा सकता है, लेकिन मन नहीं। धन से शरीर को सुख दिया जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। धन से घर बनता है, लेकिन घर का सुकून नहीं खरीदा जा सकता। यही कारण है कि आज हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन मंजिल किसे मिली? कोई कहता है, बस थोड़ा और पैसा आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पर जब वो पैसा आता है, तब भी दिल खाली ही लगता है, क्योंकि सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। सोचो, जब कोई गरीब व्यक्ति थोड़े पैसों में भी मुस्कुराता है और अमीर व्यक्ति करोड़ों में भी बेचैन है, तो किसके पास सच्चा सुख है? दुख मिटाने के लिए हमें धन नहीं, संतोष चाहिए। संतोष वो अवस्था है जहां इंसान अपने पास जो है उसी में आनंद देखता है। लेकिन आज का युग तुलना पर जीता है। हर कोई किसी और से बड़ा दिखना चाहता है, और यही तुलना जन्म देती है असंतोष को। यही असंतोष दुख का बीज है। धन बुरा नहीं है, धन आवश्यक है, लेकिन जब धन जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब वही धन दुख का कारण बन जाता है। धन साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग करो, धन के गुलाम मत बनो। जो धन को साधन समझता है वह उसे नियंत्रित करता है, लेकिन जो धन को जीवन का केंद्र बना देता है, धन उसे नियंत्रित करने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अमीर होकर भी मानसिक रूप से गरीब हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं है वही सच्चा ज्ञानी है। धन तो कर्म का फल है, लेकिन अगर हम फल में बंध गए तो कर्म का अर्थ ही खो जाएगा। धन से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। अगर शांति बिकती तो दुनिया का हर अमीर व्यक्ति भगवान होता। पर वास्तविकता उलट है। जितना धन बढ़ता है उतना मन डगमगाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि धन हमें देता है सुविधा, लेकिन नहीं देता समाधान। सुविधा अस्थायी होती है, समाधान स्थायी। जब तुम दुखी होते हो और कोई तुम्हें कहे कि चलो मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं, अब खुश हो जाओ, क्या तुम सच में खुश हो जाओगे? शायद कुछ पल के लिए, लेकिन मन के भीतर की पीड़ा वहीं रहेगी। पैसा मन को नहीं छूता, बस परिस्थिति को बदलता है। दुख का असली कारण मन की अपेक्षा है। जब तक अपेक्षा रहेगी, दुख रहेगा। और धन अपेक्षा को बढ़ाता है। आज जो 10,000 चाहता था, कल उसे 1 लाख चाहिए। जो 1 लाख पाता है वो करोड़ का सपना देखता है, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा, इच्छा दुख का मूल है। धन इच्छा को बढ़ाता है, और जब इच्छा बढ़ती है, दुख भी बढ़ता है। कभी उस किसान को देखो जो खेत में काम करते हुए गुनगुनाता है। उसके पास मोबाइल नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, लेकिन मन में सुकून है। और फिर देखो उस बिजनेसमैन को जो एयर कंडीशन्ड ऑफिस में बैठा है, लेकिन नींद की गोली खाए बिना सो नहीं पाता। अंतर कहाँ है? धन में नहीं, दृष्टिकोण में। किसान धन का मालिक नहीं, लेकिन मन का मालिक है। और बिजनेसमैन धन का मालिक है, लेकिन मन का गुलाम। धन का उपयोग वही व्यक्ति सही कर सकता है जिसने मूल्य को समझा है। अगर मूल्य समझ में ना आए तो धन विनाश लाता है। जैसे आग, अगर नियंत्रण में है तो रोशनी देती है, पर अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला देती है। धन भी वैसा ही है। अगर तुम धन को साधन बनाओगे तो वह तुम्हें सम्मान देगा। अगर धन तुम्हारा स्वामी बन गया
तो वह तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देगा। कभी कभी लगता है कि दुख धन से मिट सकता है, क्योंकि धन से समस्याएं हल होती हैं, पर केवल बाहरी समस्याएं, गरीबी, बीमारी, भूख, ये सब धन से ठीक हो सकते हैं। लेकिन भीतर की खालीपन, अपनेपन की कमी, आत्मसंतुलन की कमी, इनका इलाज कोई नोटों की गड्डी नहीं कर सकती। जो दुख आत्मिक है, उसका इलाज भौतिक साधन से नहीं हो सकता। यही जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसे अपने भीतर आनंद मिल गया, उसके लिए बाहरी वस्तुएं अर्थहीन हो जाती हैं। यानी अगर तुम्हें खुद से शांति मिल गई तो पैसा बस एक उपकरण रह जाएगा, जीवन का अर्थ नहीं। लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास अरबों हों, तुम फिर भी गरीब ही रहोगे। धन सुख नहीं देता, पर धन सुख के साधन दे सकता है, बशर्ते हम उसे संतुलन से उपयोग करें। अगर तुम धन को सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए जमा कर रहे हो तो वो तुम्हें पीछे धकेल देगा। लेकिन अगर तुम धन को उपयोग कर रहे हो दूसरों की मदद, अपनी आत्मिक उन्नति या समाज के कल्याण में, तो वही धन तुम्हारा धर्म बन जाता है। याद रखो, धन का असली आनंद तब है जब वो किसी और की मुस्कान बने। अपने लिए कमाया हुआ पैसा थोड़ी देर खुश करता है, लेकिन दूसरों के लिए खर्च किया हुआ पैसा आत्मा को खुश करता है, और आत्मा की खुशी ही असली सुख है। यही कारण है कि ऋषि मुनि जो सब कुछ त्याग देते थे, वो सबसे शांत दिखते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, धन नहीं, ज्ञान दुख मिटाता है। ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार को दूर करता है, और जब भीतर का अंधकार मिट जाता है, तभी जीवन में असली प्रकाश आता है। अब देख भाई, बात सीधी सी है। पैसा बहुत कुछ कर सकता है, पर सब कुछ नहीं। पैसा तेरे लिए एसी वाला कमरा खरीद सकता है, पर ठंडी नींद नहीं। पैसा तेरे लिए बड़ी गाड़ी खरीद सकता है, पर सुकून भरा रास्ता नहीं। पैसा तेरे लिए स्वादिष्ट खाना ला सकता है, पर भूख नहीं ला सकता। और सबसे बड़ा झटका, पैसा लोगों को तेरे आसपास ला सकता है, लेकिन अपनेपन से नहीं जोड़ सकता। ये दुनिया बहुत अजीब है भाई। यहाँ पैसा तेरे कानों में हाँ जी तो भर देगा, पर दिल से भाई कोई नहीं कहेगा। आजकल लोग कहते हैं, भाई पैसा सब कुछ है, चलो मान लिया। लेकिन फिर भी जो अमीर लोग हर हफ्ते ध्यान मेडिटेशन क्लास में जाते हैं, वो क्या गरीब हैं? नहीं भाई, वो समझ चुके हैं कि पैसा जमा करने से पहले मन को जमा रखना पड़ता है, वरना तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन बैलेंस लाइफ से गायब हो जाएगा। कभी सोचा है क्यों इंसान जूतों का ब्रांड देखता है, लेकिन दिल का भाव नहीं? क्योंकि इस युग में इंसान ने धन से ज्यादा दिखावा को महत्व दिया है। यानी दुख मिटाने की जगह नया दुख खरीद लिया है, कंपैरिजन का, कंपटीशन का, कंफ्यूजन का। एक आदमी आईफोन लेकर खुश था, दूसरे ने आईफोन प्रो ले लिया। अब पहले वाला फिर दुखी। ये चक्र ऐसा है जैसे प्यास बुझाने के लिए नमक का पानी पीना। जितना पिएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। लेकिन हाँ, पैसा बुरा नहीं है, गलत समझ बुरी है। असली मजा तब है जब पैसा तेरे कंट्रोल में हो, ना कि तू पैसे के कंट्रोल में। जैसे पबजी खेलने वाला कंट्रोलर पकड़ता है, अगर कंट्रोल तेरा है तो गेम तेरी मर्जी से चलेगा, पर अगर कंट्रोल पैसे के हाथ में गया तो भाई गेम ओवर। इसलिए कहा गया है, पैसा अच्छा नौकर है पर बहुत खराब मालिक। थोड़ा मोटिवेशन सुन। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो सोचते हैं पैसा सब कुछ है, दूसरा वो जो कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, और तीसरा वो जो समझते हैं पैसा जरूरी है, पर सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए नहीं। अब बता कौन ज्यादा समझदार है? हाँ भाई, तीसरा वाला। क्योंकि जो धन को माध्यम बनाता है वो जीवन जीतता है, जो धन को मकसद बनाता है वो जीवन हारता है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। अब सोचो, अगर मन ही पैसे के पीछे भागता रहेगा तो जीत कैसे मिलेगी? असली जीत तब है जब तू कह सके, मेरे पास पैसा है पर मैं पैसे के बिना भी ठीक हूं। ये बोलना आसान नहीं, पर जिसने ये बोल दिया वो सबसे अमीर इंसान है। अब थोड़ा कॉमिक सीन सुनो। एक आदमी भगवान से बोला, भगवान मुझे इतना पैसा दो कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊं। भगवान मुस्कुराए बोले, ठीक है तुझे खुशी दूंगा, लेकिन पैसा नहीं। आदमी बोला, नहीं नहीं मुझे पैसा चाहिए। भगवान हंसे बोले, फिर दुख भी साथ मिलेगा, ऑफर पैक में आता है। देख भाई, भगवान भी जानता है कि पैसा जब आता है तो साथ में कंपैरिजन, जेलसी, कंपटीशन का पूरा कॉम्बो पैक लेकर आता है। आज का युग फनी है। लोग कहते हैं मुझे टेंशन नहीं चाहिए, पर खुद ही ईएमआई ले लेते हैं।
कहते हैं शांति चाहिए, पर मोबाइल की रिंगटोन तक शांति नहीं छोड़ती। कहते हैं खुश रहना है, पर इंस्टाग्राम खोलते ही दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना शुरू कर देते हैं। फिर पूछते हैं, भाई दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि हम अपनी क्षमता से नहीं, दूसरों की चमक से जिंदगी नापते हैं। देख भाई, पैसा तुझे रिस्पेक्ट दिला सकता है, पर वो रिस्पेक्ट तेरे कैरेक्टर से बनी नहीं तो टिकेगा नहीं। जब लोग तेरे पैसे के कारण तेरे पास हैं, तो वो पैसे के साथ चले जाएंगे। लेकिन जब लोग तेरे स्वभाव, तेरी नीयत, तेरे कर्मों की वजह से तुझे मानते हैं, तो वो अमीरी असली है। एक दिन अगर तेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए और फिर भी तेरे दोस्त तेरे साथ खड़े रहें, समझ लेना तू दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि रिश्ता वहां टिकता है जहां भावना हो, बैलेंस नहीं। अब सुन ध्यान से, असली सुख धन से नहीं, दान से आता है। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, जब तू किसी रोते हुए को हंसाता है, जब तू किसी परेशान को हौसला देता है, तब जो अंदर से सुकून आता है ना, वो कोई करोड़ों का नोट नहीं दे सकता। यही आत्मिक अमीरी है। धन दुख मिटाने की कोशिश करता है, पर सद्भाव दुख को जड़ से मिटा देता है। मोटिवेशनल पंच मार के जाते हैं, पैसा मत जोड़ो, अनुभव जोड़ो। दिखावा मत करो, सच्चाई दिखाओ। दूसरों की दौड़ में नहीं, अपनी रफ्तार में जियो। और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तो खाली जेब वाला भी राजा लगता है। अब थोड़ा मस्ती भरा सोचो, अगर दुख मिटाने के लिए पैसा ही काफी होता तो बाबा लोग बैंक खोल लेते, ध्यान केंद्र नहीं। अगर अमीरी में सुख होता तो अरबपति लोग रात में नींद की गोली नहीं खाते। अगर दिखावे में शांति होती तो सेल्फी लेने वाला हर चेहरा मुस्कुराहट के पीछे आंसू नहीं छिपाता। इसलिए भाई, धन रखो, जरूर रखो, मेहनत करो, कमाओ, पर खुद को मत बेचो। क्योंकि जो इंसान अपने मूल्यों के बदले पैसे लेता है, वो अपने सुख का सौदा कर लेता है। और जो अपने मूल्यों पर डटा रहता है, वो चाहे जेब से गरीब हो, दिल से राजा है। और याद रखना, पैसा कभी तेरा नहीं होता, बस तुझसे होकर गुजरता है। आज तेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा। लेकिन अगर तू उस पैसे से किसी का भला कर गया, तो वो कर्म तेरे साथ हमेशा रहेगा। वही असली इन्वेस्टमेंट है, कर्म का बैंक। तो अगली बार जब तेरे मन में ये सवाल उठे कि क्या धन से दुख मिट सकता है, तो मुस्कुरा कर कहना, नहीं भाई, धन से तो बस खर्चे मिटते हैं, दुख नहीं। दुख मिटता है जब मन संतुलित होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात दिल तक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा होते हुए भी मन दुखी था। और अगर आप ऐसी ही सच्ची जीवन बदलने वाली बातें सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम बात करेंगे शांति कहाँ छिपी है।